अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। आज हम करेंगे अपना एक और ट्यूटोरियल। आज का ट्यूटोरियल भी काफी इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज हम एक और इंडिकेटर सीखेंगे। इंडिकेटर्स जैसे आप लोगों ने देखा है मैकडी, आरएसआई काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा है। आरएसआई में हम डाइवर्जेंस देख सकते हैं, मैकडी में हम ट्रेंड फॉलोइंग देख सकते हैं, कहां पे हमें एंट्री लेनी चाहिए और कहां पे हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। सारे इंडिकेटर्स हमारे लिए ही बने क्योंकि वो हम लोगों के लिए आसानी लाते हैं। तो जितना हम सीखें और उनको यूज करें, प्रैक्टिस करें, तो हम ट्रेडिंग के अंदर बेटर हो जाएंगे। बेस्ट तो कोई भी नहीं हो सकता बिकॉज गलतियां तो हम करेंगे जरूर, लेकिन हम बेटर जरूर हो सकते हैं जितना ज्यादा हम हार्ड वर्क करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो फॉर श्योर हम लोगों को प्रैक्टिस भी करनी चाहिए और इसके ऊपर हमें ट्रेडिंग भी करनी चाहिए। इससे हमारी ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी तो हम लोग पैसे बना सकेंगे। तो आज का इंडिकेटर हमारा है बोलिंजर बैंड्स। बोलिंजर बैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी होती है। मार्केट स्पीड से ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है, तो हमें वॉलेटिलिटी में ही पैसे बनाने होते हैं क्योंकि जब ऊपर जाए तो हम जरूर उस ट्रेड में हो ताकि हम पैसे बना सकें। इसलिए बोलिंजर बैंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। जितनी जल्दी आप बॉलिंजर बैंड को सीखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि बॉलिंजर बैंड एग्जैक्टली होता क्या है। अब बॉलिंजर बैंड की डेफिनेशन पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये ना हो कि आपसे कभी कोई कुछ पूछे और आपको पता ही ना हो कि बॉलिंजर बैंड क्या होता है, तो वो तो काफी एम्बैरेसिंग हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बॉलिंजर बैंड की डेफिनेशन देख लेते हैं। बॉलिंजर बैंड क्या होता है? अब बॉलिंजर बैंड इज अ टेक्निकल एनालिसिस टूल डिफाइंड बाय सेट ऑफ ट्रेंड लाइंस प्लॉटेड to standard deviation positively and negatively away from a simple moving average of security price but which can be adjusted to users preference। तो इसके अंदर क्या होता है, एक सिंपल मूविंग एवरेज चल रही होती है। मोस्टली स्टैंडर्ड के अंदर जो होती है ना वो 20 दिन की चल रही होती है। फिर उसके अंदर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन लाते हैं जो 2 पॉइंट्स की होती है। 2.5 कर लेता है कोई, कोई 2.7 कर लेता है और उसको पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। मतलब इसके अंदर 3 लाइनें एक साथ चल रही होती हैं और अगर आप चाहें उसको वक्तन वक्तन चेंज भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग के लिए काम आती है। बोलिंजर बैंड्स वर डेवलप्ड एंड कॉपीराइटेड बाय फेमस टेक्निकल ट्रेडर जॉन बोलिंजर। तो इसका नाम रखा गया है फेमस ट्रेडर का ऊपर जिनका नाम था जॉन बोलिंजर। Designed to discover opportunities that gives investor a high probability of properly identifying when an asset is oversold or overbought। ये हमें बेसिकली टेक्निकली ये बता देता है कि कौन सा एसेट जो है बिटकॉइन, गेट टोकन, कोई भी चीज मार्केट के अंदर क्रिप्टो में कब ओवरसोल्ड हुई हुई और कब ओवरबॉट हुई है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें यही चीज आरएसआई भी बताती है। तो हमारे पास एक डबल एडवांटेज बन जाता है मार्केट के अंदर आते हुए कि हमारे पास 2 टूल्स हैं जो हमें एग्जैक्ट बता रहे हैं कि कहां ओवरसोल्ड है और कहां ओवरबॉट है। तो बॉलिंजर बैंड्स के अंदर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 लाइंस होती हैं, एक सिंपल मूविंग एवरेज होती है, एक अपर बैंड होता है और एक लोअर बैंड होता है। इसमें स्टैंडर्ड 2 पॉइंट की डिविएशन होती है, मतलब 2.0 की किसी भी पॉइंट की डिविएशन आती है और 20 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज इसके अंदर ऑलरेडी मॉडिफाइड होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसको हम लोग अपने गेट आईओ के चार्ट में भी खोल सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे और इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे बॉलिंजर बैंड्स तो हमारा बॉलिंजर बैंड ऑलरेडी खुल जाएगा। यूजुअली इसको बीबी भी बोलते हैं, तो अगर आप बीबी भी लिखेंगे तो वो ऑलरेडी आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर बीबी लिख देता हूँ तो आप देख रहे हैं बॉलिंजर बैंड ऑलरेडी आ गया। हमें पहला वाला सेलेक्ट करना है बिकॉज दैट इज द स्टैंडर्ड वन। हम पहले बेसिक सीखेंगे, उसके बाद एडवांस के अंदर जाने की कोशिश करेंगे ताकि हम चीजों को ज्यादा अच्छा समझ सकें। तो अगर हम लोग इसको देखें, इसको मैंने 4 आवर के चार्ट के अंदर खोला हुआ है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा जूम आउट करते जाएं चार्ट को तो हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या चल रहा है। अब इसके अंदर सबसे मेन चीज क्या है कि हमारे पास एक लाइन चल रही है जो बीच के अंदर है, जो हमारी 20 मूविंग एवरेज है और हमारे पास एक अपर बैंड है और एक हमारे पास लोअर बैंड है। अब हम लोग इसके अंदर अगर समझने की कोशिश करें तो इसका एक सिंपल सा टेक्निकल सिस्टम होता है। जब भी ये बहुत स्क्वीज होने लगता है ना, ऐसे हम यहाँ देख सकते हैं बहुत टाइट होने लगा तो एक मूव आया, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा बहुत टाइट होने लगा तो फिर एक मूव आया, मार्केट नीचे की तरफ गई। फिर यहाँ पे हम देखें थोड़ा टाइट होने लगा तो फिर मार्केट और नीचे की तरह गई। अब जब भी हमारा लोअर बैंड होता है ना वो एक हमारे सपोर्ट की तरह काम कर रहा होता है। यहाँ से हमें पता है कि जब भी हम यहाँ से बाउंस लेंगे हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और फिर जब भी हम अपने अपर बैंड से टच लेंगे तो फिर हम लोग नीचे जाएंगे। तो इसके अंदर ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि जब भी हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे तो उसके बाद एक बाउंस आएगा जिससे हम अपर बैंड की तरफ जाएंगे और अपर बैंड से हम हमेशा नीचे वाले बैंड की तरफ आएंगे, ठीक है। कभी कभी मार्केट के अंदर अगर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आई तो फिर हम लोग बैंड के एग्जैक्ट नीचे जाएंगे। जैसे हमने यहाँ विक मारी, यहाँ विक मारने के बाद मोमेंटम मार्केट में उतनी नहीं आई तो हम लोग एमए से ही, मतलब एसएमए से, सिंपल मूविंग एवरेज से रिजेक्ट होके सीधा ही नीचे आ गए। अब जो है हम वापस ऊपर गए, जैसे हम इस चार्ट में देख सकते हैं
तो फिर अब हम लोग ऊपर जाके इस लाइन को एक सपोर्ट की तरह टेस्ट करें। अगर इसमें आपको ट्रेड लेनी होती है तो बेस्ट पोजीशन होती है कि आप यहां पे कहीं ट्रेड लें। ये आपका स्टॉप लॉस की सिनेरियो हो कि यहां पे आपने स्टॉप लॉस लगाए हो और जैसे ही हम अपर बैंड के करीब आना शुरू हो जाए तो आप अपनी ट्रेड बंद कर सकते हैं या टेक प्रॉफिट कर सकते हैं। आइडली अगर कोई फ्यूचर ट्रेडिंग प्रेफर करता है तो वो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए जैसे ही हम अपर बैंड को टच करें तो वो यहां पर अपने शॉर्ट्स खोल सकता है। जैसे ही वो अपनी शॉर्ट्स में आए तो जो भी हमारी एवरेज चल रही होगी सिंपल मूविंग एवरेज की, उसको जो है हम अपना स्टॉप लॉस बना लेंगे कि जैसी मार्केट ऊपर आए तो हम लॉकआउट ना हो जाए ट्रेड से, लॉस में ना चले जाएं, तो हमारा यहां पर ट्रेड ही क्लोज हो जाए एक स्टॉप लॉस के साथ। तो इसको यूजुअली हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग इसकी और डिटेल्स जाने की देखने की कोशिश करें तो अगर हम इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखना शुरू करें, पहले में होता है कि हमें मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी ऑफ प्राइस आ जाती है, जो हमने देखा कि इसके अंदर जब नीचे आते हैं तो फिर हम लोग ऊपर भी आते हैं और ऊपर जाते हैं तो फिर नीचे भी आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा हमें ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल्स बता देता है कि कहां पे हमें एंट्री लेनी है और कहां पे हमें क्लोज करनी है अपनी ट्रेड को। फिर इसमें 3 लाइंस होती हैं जो हमने डिस्कस किया, एक अपर बैंड होता है, एक लोअर बैंड होता है और बीच में हमारी SMA 20 चल रही होती है जो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज होती है। अब बैंड जब ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होता है ना तो वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ जाती है। जब जैसे ही वो नैरो होने लगता है तो मार्केट जो है ना काम डाउन होने लगती है। तो ये हम लोग देख लेते हैं एक दफा चार्ट के अंदर। हम यहाँ देख सकते हैं कि जब भी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी में आती है ना तो जैसे यहाँ पे नीचे गिरना शुरू हो गई स्पीड से, और उससे पहले जब बिल्कुल काम डाउन चल रही थी तो हमें वहां पे नजर आ रहा था कि बिल्कुल एक ही रेंज के अंदर हम लोग चलते जा रहे थे। तो ये एक्सपैंड भी होता है और ये फिर स्क्वीज होके काम डाउन भी होना शुरू हो जाता है। अब अगर हम लोग इसके देखें तो इसके अंदर हमें प्राइस टेंड्स टू रिटर्न टू द मिडल ऑफ द बैंड, तो हम लोग वो भी देखते हैं कि हमेशा प्राइस जब ऊपर होती है तो वो फिर बीच वाली लाइन के पास आती है, जब नीचे होती है तो भी वो बीच वाली लाइन के पास आ जाती है। फिर इसके अंदर होता है जब बहुत क्लोज हो जाए ना दोनों एक दूसरे के साथ, तो इसका मतलब है कोई ब्रेकआउट जो है ना अब आने के चांसेस मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं। तो हम एक दफा उसको भी देख लेते हैं। अगर हम लोग अपने चार्ट में जाएं gate.io के, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जब बहुत क्लोज होने लगे ना, बैंड बहुत टाइम से क्लोज 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 चल रहे थे, तो फिर हमने देखा एक जबरदस्त किस्म का ब्रेकआउट आया 4 आवर की कैंडल्स के अंदर और मार्केट ने जो है ना एक डाउन साइड पकड़ना शुरू की। तो एक ब्रेक आउट आया जिसके अंदर मार्केट नीचे जाना शुरू हो गई। तो ये इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं जिसके कैरेक्टर्स हैं अपने, जो हमारे लिए बड़े यूजफुल हो जाते हैं इन सिनेरियोस के अंदर। नेक्स्ट अब अगर हम लोग इसको देखें कि इसके अंदर 3 तरीके के हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जिसके अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। जिसके अंदर एक होता है शॉर्ट टर्म डे ट्रेडिंग, मीडियम टर्म स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म पोजीशन ट्रेडिंग। तो इसके अंदर हम लोगों के पास जो डिफॉल्ट हुआ होता है ना वो मीडियम ट्रेडिंग के ऊपर होता है, जहां हम देख सकते हैं कि SMA 20 के ऊपर ऑलरेडी सेट हुआ होता है 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ। अगर हम इसको सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ करेंगे ना तो हमें डे ट्रेडिंग की तरफ वो ले जाएगा, जिधर हम लोग पीरियड को 10 कर देंगे और बैंड की डिविएशन को 1.5 कर देंगे। तो हम लोग उसको जाके गेट के ऊपर ट्राई करते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसे होगा। तो हम लोग यहाँ के ऊपर क्लिक करेंगे फॉर्मेट के ऊपर और फॉर्मेट में इसको चेंज कर देंगे 10 के ऊपर और नीचे वाले को हम चेंज कर देंगे 1.5 के ऊपर। तो जब हम इसको ऐसे चेंज करेंगे ना तो ये हमारे लिए एक डे ट्रेडिंग के लिए आइडियल हो गया। जैसे आपने देखा अब इसका टोटल पैटर्न ही चेंज हो गया और बिल्कुल हमारे ऊपर के बैंड भी करीब आ गए, हमारी SMA भी और करीब आ गए और नीचे के बैंड भी करीब आ गए। तो ये हम यूजुअली यूज करते हैं डे ट्रेडिंग के अंदर। तो हम लोगों को उसके अंदर सब कुछ स्क्वीज होते हुए मिलेगा, सब कुछ और ज्यादा करीब होगा, तो हमारे लिए आसानी होगी देखने के लिए कि इसका बॉटम क्या बन रहा है, इसका टॉप क्या बन रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो इसके लिए अच्छा हो जाता है। हमारी ट्रेडिंग भी इसमें बहुत बेहतर होती है अगर स्पेशली आप डे ट्रेडिंग को प्रेफर करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास लॉन्ग टर्म पोजीशन ट्रेडिंग होती है, जिसके ऊपर मैं बिलीव करता हूं कि बंदा इस मार्केट में आए तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज और बैंड की विड्थ को बढ़ा देते हैं 2.5 स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर। तो इसको भी जाके हम लोग चार्ट में देख लेते हैं कैसे करेंगे। हम वापस यहां पर आएंगे, इसके फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे, इधर हम लोग कर देंगे 50, तो हमारी सिंपल मूविंग एवरेज हो गई है अब 50, क्योंकि अब हमें 50 डेज के हिसाब से सारा डाटा देगी और इसको कर देंगे हम 2.5 स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर। तो अब हम अगर देखें तो बैंड जो है ना वो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, और हमारी मूविंग एवरेजेस भी हमसे दूर चली गई और जो है हमारे बैंड का अपर भी दूर चला गया और लोअर भी दूर चला गया। तो हम लोग यहाँ पे ओवरऑल एक पिक्चर देखें तो हम देख सकते हैं स्क्वीज हो रहा है। तो वही सिनेरियो चलेगा हमेशा कि अगर हम लोग नीचे थे तो हम लोग बिल्कुल MA से पंप लेके ऊपर आए, फिर MA से सपोर्ट लिया, फिर नीचे आए, फिर हमने देखा कि हम लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल टच किया लोअर बैंड को, तो फिर हम लोग MA के करीब आए और उसके बाद हम MA के आसपास ही काफी टाइम तक चलते रहे। तो हमने देखा कि बैंड जो है ना बहुत नैरो होना शुरू हो गया। जैसे ही वो नैरो होना शुरू हुआ, मार्केट बड़ी काम डाउन हुई थी, एक ही रेंज में चल रही थी, तो एक ब्रेकआउट आया। जैसे ही वो ब्रेकआउट आया तो फिर हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि एक मैसिव अपसाइड भी मार्केट में आना शुरू हो गई।
तो अब हम देख रहे हैं कि ये वापस अपने मूविंग एवरेज के पास आ रहा है। तो ये जो है ना इसके बड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं, इसको यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, और अगर आपको कोई इसके अंदर बात नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओवरऑल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, बिकॉज ये सबके काम आएगी, सब इससे लर्न कर सकते हैं। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड गुड इवनिंग।